हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38। द पुली शोन इन फिगर हैज अ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सिस। Assuming the inclined planes to be frictionless, calculate the acceleration of the 4 kg block। तो हम लोग को ये सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम में 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखना है, इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस है और ये जो पुली अटैच्ड है, इस पुली के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस गिवन है। तो यहाँ जो मोशन होगा, ये 4 kg वाला ब्लॉक स्लाइड करते हुए नीचे आएगा, तो 2 kg वाला ब्लॉक अप द इंक्लाइन जा रहा होगा और ये जो पुली है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इधर M2G वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, उसका कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर लिखे हैं M2G साइन थीटा। यहाँ टेंशन T2 ऊपर की तरफ, दिस इज T2। स्ट्रिंग के इधर वाले पोर्शन में टेंशन T2 है, राइट वाले पोर्शन में लेफ्ट वाले पोर्शन में हम लोग टेंशन T1 कंसिडर कर लेते हैं। स्ट्रिंग के पुली के दोनों तरफ के स्ट्रिंग्स में टेंशन डिफरेंट होगा क्योंकि पुली का रोटेशनल इफेक्ट है। तो इधर टेंशन लेफ्ट साइड में T1 हो गया और इस ब्लॉक पर जो M1G लग रहा है उसका कंपोनेंट M1G साइन थीटा अलोंग द प्लेन। थीटा यहाँ 45 डिग्री को हम लोग थीटा लिख रहे हैं। ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो M1 ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a और पुली का रोटेशन हो रहा है विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं तो टोटल 4 वेरिएबल्स है अपने पास, T1, T2, a एंड अल्फा। तो हम लोग को 4 इक्वेशंस का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग 4 इक्वेशन काउंट कर लेते हैं कि कौन कौन से इक्वेशन हम लोग बनाने वाले हैं। दोनों ब्लॉक्स पर F इक्वल टू m है, ब्लॉक M1 पर, ब्लॉक M2 पर। 2 इक्वेशन ये हो गया। पुली पर टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा, 3 इक्वेशन। और पुली और स्ट्रिंग के बीच में नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट, ये हो जाएगा 4th इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन हम लोग इस सिस्टम के लिए बनाने वाले हैं। तो पहले ब्लॉक M1 के लिए along the incline T1 minus M1G sin theta equal to M1 है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। T1 minus M1G sin theta equal to M1 है। सेकेंड ब्लॉक पर अगेन F इक्वल टू M है, along the incline, ये नीचे आ रहा है, तो M2G sin theta minus T2 इक्वल टू M2 है। पुली फिक्स्ड है, पुली का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ रोटेशन हो रहा है, तो पुली के लिए हम लोग टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा लिखे अबाउट इट्स एक्सिस। तो इधर से T2, इधर ये T1 क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो T2 का टॉर्क ज्यादा होगा। T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, यहाँ पर ये इक्वेशन को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज T2 एंड दिस इज T1। T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो T2 का टॉर्क ज्यादा होगा। T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इक्वल्स टू I अल्फा, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू I बाई आर इंटू अल्फा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और इसके बाद हम लोग नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट पुली और स्ट्रिंग के बीच में। तो पुली का जो एक्सेलरेशन है, पुली के सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा और इस रस्सी के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन a है, ब्लॉक से अटैच्ड है, ब्लॉक a से जा रहा है, तो a इक्वल टू अल्फा आर, नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट का इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दे रहे हैं, 1 + 2 + 3। तो यहां पर ये करेक्शन हम लोग किए थे, दिस इज T2 एंड T1। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया गया, तो पूरे में से T1 और T2 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में बचा M2 माइनस M1G साइन थीटा, और यहाँ पर जो अल्फा आ रहा है, इस अल्फा को हम लोग इस इक्वेशन से a बाई आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अल्फा की जगह a बाई आर रख दिए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। तो ये आ गया अपने पास 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन एज वेल एज 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है।